ये है कुछ पोस्ट मालदीवियंस के इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में। ये लगभग लगभग 2-3 दिन पुराने हैं, क्योंकि अभी करंटली तो मालदीव्स की गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ इन चीजों का जस्टिफिकेशन देने में बिजी है। तो ऐसा क्या हो गया इन 2 से 3 दिनों में कि ये दहाड़ने वाला बब्बर शेर भीगी बिल्ली बन गया? बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत होती है नवंबर 2023 में, जब मालदीव्स के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू ने इंडिया को अपनी मिलिट्री प्रेजेंस विड्रॉ करने को कहा मालदीव्स से, क्लियरली इंडिकेटिंग हिज क्लोज टाइज विद चाइना। और अब कुछ दिन पहले जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप पे एक विजिट किया और उसके फोटोज इंस्टा ट्विटर हर जगह डाले, तो मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने ना ही सिर्फ इंडिया के बारे में, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स किए एक्स पे, जिसमें से कि एक मिनिस्टर मरियम शनुआ ने तो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को भी इस चीज के बीच में ला दिया। उन तीनों ही मिनिस्टर्स का कहना यह था कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप को एज एन ऑल्टरनेटिव टू मालदीव शो करना चाह रहे हैं, इनडायरेक्टली हर्टिंग मालदीव्स टूरिज्म। इस पूरी ट्विटर वाली कंट्रोवर्सी और मालदीवियन मिनिस्टर के कमेंट्स के बाद सभी इंडियन सेलिब्रिटीज ने एक ट्रेंड चालू किया ट्विटर पे, #एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड्स, जिसमें कि इंडियन आइलैंड्स जिनके ऊपर की लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते उनके बारे में बात हो रही थी, इनडायरेक्टली टारगेटिंग मालदीव टूरिज्म, क्योंकि मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पे बेस्ड है, जिसमें कि सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स इंडियंस ही हैं। और अगर इंडियंस नहीं जाएंगे वहां पे तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। इनफैक्ट 2023 में भी इंडियंस वर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स इन दैट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2023 में 2,10,000 इंडियंस विजिट किए थे मालदीव्स को, और ये सबसे बड़ा ग्रुप था। अब इस पूरे ट्रेंड और बॉयकॉट के बाद कई सारे लोगों ने अपनी मालदीव्स की ट्रिप्स कैंसिल करनी चालू कर दी और टिकट्स कैंसिल करवा दिए। अब ये ना ही सिर्फ शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म में भी बहुत ज्यादा खराब चीज रहेगी मालदीव्स के लिए, और बहुत अच्छी चीज रहेगी इंडियन आइलैंड्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम पे जब भी लोग एक्सोटिक बीचेस या आइलैंड्स के बारे में सोचते हैं उनके दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है मालदीव्स। वहीं अगर लोगों को अपने ही कंट्री में इससे ज्यादा अच्छे अच्छे आइलैंड्स मिलने लग जाएंगे तो कोई वहां क्यों जाएगा? यही सब देखते हुए मालदीव्स की गवर्नमेंट ने उन तीनों ही मिनिस्टर्स को रिमूव कर दिया और साथ में अपने जस्टिफिकेशंस भी देने चालू कर दिए। अब जो इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन है ना, वो ये है कि अभी पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है ना, वो काफी पॉजिटिव है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक तीर से 2 निशाने मारे गए हैं। सबसे पहले तो मालदीव्स को ये क्लियरली बता दिया गया कि भाई तुम औकात में रह लो, ज्यादा चाइना के क्लोज जाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा इंडियंस के अगेंस्ट अगर रेसिस्ट हुए तो तुम्हारा धंधा बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी जो पूरी इकोनॉमी और पूरी कंट्री है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे बेस्ड है, जिसके अंदर की सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स इंडियंस ही हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरी चीज अच्छी हुई है वो ये है कि इस कंट्रोवर्सी की वजह से लोग इंडियन आइलैंड्स की तरफ अब बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जो कि इन द लॉन्ग टर्म इंडियन टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा, विच इन टर्न वुड हेल्प द इंडियन इकोनॉमी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।